अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, आज का हमारा जो कोर्स है, जो चैप्टर है, वो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस एंड जनरेटर्स। ये दूसरा चैप्टर है इन पाइथन डेटा साइंस टूलबॉक्स पार्ट 2। ओके, तो क्या है कॉम्प्रिहेंशंस? ये हम आपको स्लाइड शो से बताते हैं। जिस तरह से फॉर लूप, आप लोगों को पता होगा कि फॉर लूप हम लोगों ने देखा था कि जब लिखते हैं, एक दो तीन लाइन का कोड्स लिखना पड़ता है मिनिमम। ठीक है, जो लिस्ट के अंदर आप या सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस के अंदर आप एक एक करके एलिमेंट को देख सकते हो, राइट? वो इस तरह से होता है कि नहीं? वही कॉम्प्रिहेंशंस में भी आप उस चीज को कर सकते हो विथ वन लाइन ऑफ कोड। आपको ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास कोड कोई सिंप्लीफाइड में है तो। मतलब अगर आपके पास जो है ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है उसको लिखने का, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, वन लाइन में ही उसको लिख सकते हो विथ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। विथ कॉम्प्रिहेंशन मतलब लिस्ट भी हो सकता है, और आपका डिक्शनरी भी हो सकती है, और कोई किसी किस्म का सीक्वेंस में आप उसको कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्रिहेंशन का ये है। क्या है कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट? इस तरह का सिंटैक्स है, अगर आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे जो साइड में स्लाइड शोज है। नाम, अच्छा यहाँ पे क्या है, नम्स बोल के एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, पांच उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, पांच एलिमेंट्स हैं। अब जैसे कि आप फॉर लूप इसके बारे में लिखते तो कैसा लिखते, आपको दिखाता हूं मैं। यही है कि एक लिस्ट में अगर आपको मान के चलो आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर हर एलिमेंट के अंदर एक प्लस वन करना है। ठीक है, तो प्लस वन करने के लिए आप क्या करते कि आप फॉर लूप लगाते, और उसके अंदर कहते कि भाई फॉर कोई भी एलिमेंट इन नम्स, जो आपकी लिस्ट है उसके अंदर आप क्या करोगे, एक जो नई लिस्ट हमने एक और लिस्ट की है, न्यू नम्स क्रिएट करी थी एम्प्टी लिस्ट, उसके अंदर डॉट अपेंड नम प्लस वन के न्यू नम्स में आप क्या करो, वही सेम नंबर्स बट एक एक ऐड कर जाओ उसमें, नंबर वन, नंबर प्लस वन ऐड कर दीजिए, तो हर एलिमेंट को एक ऐड होके फिर वो एक लिस्ट नई बनेगी। तो अब न्यू नम्स क्या बनेगी, 13, 9, 22, 4 और 17, राइट? इस तरह से बनेगी। तो वैसे ही वही काम हम क्या करा सकते हैं, एक ही लाइन ऑफ कोड में करा सकते हैं। वो किस तरह से? क्या, मान के चलो आपके पास ये नम्स वही सेम लिस्ट है। अब आप क्या करोगे, आप नई लिस्ट का नाम दोगे इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। ठीक है, लिस्ट हमें आउटपुट चाहिए। उसके बाद जो हमें डिजायर है कि क्या हमें रिटर्न करना है, फंक्शन जो भी हम ये करा रहे हैं उससे हमें प्रोसेस क्या है, ये देखिए आप। इसमें क्या पार्ट है, तो एक तो लूप का पार्ट है जहाँ पे कंडीशन आ गया और लिस्ट का नाम आ गया, और दूसरा क्या है, प्रोसेस है, जो बीच में क्या आ रहा है, प्रोसेस आ रहा है ना, कि क्या आप प्रोसेस करवाना चाह रहे हो, क्या आउटपुट होना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे भी वही है कि आउटपुट क्या होगा उस इसका, नम प्लस वन, हम क्या चाह रहे हैं, नम प्लस वन चाह रहे हैं। फॉर, अब यहाँ पे लूप का आप डाल दो, फॉर नम इन जो भी लिस्ट का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वेरिएबल क्रिएट किया नाम, और वो वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है, हर एक एक आइटम इन द लिस्ट दैट वी मेंशन हियर। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप लिस्ट डाल दो, और यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल डाल दो आपकी मर्जी से। यहाँ पे आपकी मर्जी से नहीं, यहाँ पे लिस्ट जो पहले से बनी हुई होगी जैसे यहाँ पे है, वो आप डालोगे। ठीक है, तो हर वो लिस्ट का एक एक आइटम, ये मतलब हो गया। और उसको आप फंक्शन क्या करवा रहे हो, जो भी फंक्शन उसका करवा रहे हो वो आप पहले लिख रहे हो, नम प्लस वन। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पहले फॉर नम इन नम्स, बीच में फंक्शन लिखा, यहाँ पे आपने पहले लिखा। ठीक है, और इस तरह से हमने किया, तो अब वो क्या हो गया, वही सेम चीज, वही काम हुआ है। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो प्रीटी मच सेम सिंटैक्स है तकरीबन। बस फर्क क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो पहले है, आप बाद में फॉर नम इन नम्स लिख रहे हो। यहाँ पे क्या है, फॉर नम इन नम्स पूरा एक प्रॉपरली स्टार्ट करके कोलन लगा के प्रोसेस की जगह बना के आप वो प्रोसेस के लिख रहे हो। यहाँ पे अलबत्ता क्या हो सकता है, वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन प्रोसेस कुछ लंबा भी डाल सकते हो। अगर यहाँ लंबा होगा तो थोड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा, कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज है, बट इट्स गोना गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और वो थोड़ा मतलब रीडेबल नहीं होगा और यूजर फ्रेंडली नहीं होगा। आपको अगर लिखना होगा तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगे उसमें। बट ये भी आपको सीखना होगा, मतलब आपको समझना होगा कि ये भी तरीका है, इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। कई कुछ जगहों पे होता है कि भाई ऑन द फ्लाई आपको कोई लूप लगाना है,
या आपकी एक लिस्ट रीड करनी है, कोई सीक्वेंस रीड करनी है, या उसके ऊपर कोई प्रोसेस करना है, तो जल्दबाजी में आप ये इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये भी अच्छा है कि आपको पता हो। वैसे ही अगर आपके पास, मान के चलो आपके पास पहले से लिस्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे नम्स उन्होंने पहले से दिया हुआ था, एक डिफाइन किया हुआ था, अगर नम नहीं है, अगर आपने जब का जब रेंज बनाना है, कोई जीरो से लेकर समथिंग फॉर सम नंबर्स, जीरो से लेकर 10 तक, तो आप सीधा सीधा रेंज ऑफ 11 डाल दो। तो ये क्या रिटर्न करता है? ये भी तो एक सीक्वेंस ही रिटर्न करता है। सीक्वेंस है लिस्ट, लिस्ट नहीं, सॉरी, रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है फ्रॉम 0 to 10, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि नम फॉर नम इन रेंज 11, तो मतलब रेंज क्या है, इस 0 से लेकर 10 तक आपको नंबर्स दे देगा, और हर एक एक एलिमेंट इन दिस आपको क्या करो, नम रिटर्न करो। तो आप अगर सेम नंबर आपको रिटर्न करना है, उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं चाहिए, तो आप एज इट इज लिख दोगे नम। मतलब आपको चाहिए कि आउटपुट क्या चाहिए, वही नम। कौन सा नम? जो कि अभी अभी आपने वेरिएबल बनाया फॉर द एलिमेंट विच फॉल्स इन द सीक्वेंस, एवरी एलिमेंट इन द सीक्वेंस ऑफ दिस। ठीक है, तो ये वही है। तो नाउ इफ यू प्रिंट, तो क्या होगा कि भाई पहले लूप में जाएगा, एक पहला एलिमेंट देखेगा रेंज के अंदर, या जो भी लिस्ट आपके पास आ गई वो है 0, आउटपुट करेगा 0, तो रिजल्ट में आ गया 0। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 1, फिर रिजल्ट में आ गया 1, ऐड होते चला जा रहा है, होते 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 वो लिस्ट सारी बन गई आपकी 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, चलिए, ये इस तरह का कॉम्प्रिहेंशन है। अब आपको हम सीधा लेके चलते हैं हमारे अपने क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है एक बेसिक लिस्ट है, ये डॉक्टर, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई आपने क्या करना है कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंशन बनाओ जो एक लिस्ट बनाता है सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच स्ट्रिंग इन डॉक्टर। जैसे ये लिस्ट है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, इसके हर एक एक एलिमेंट का आपको सिर्फ पहला कैरेक्टर चाहिए, उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो अभी अभी हमने सिंटैक्स तो देखा था कि सिंटैक्स क्या है, कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, पहले तो आउटपुट। तो क्या ये क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें इसमें फर्स्ट आउटपुट है क्या? नहीं, डायरेक्ट फॉर से शुरू करा, तो ये तो गलत है, इसका सिंटैक्स ये नहीं है। लास्ट वाले में देखिए, हाँ, लास्ट वाले में डॉग 0, वही हमें चाहिए ना, कि हम लोगों को हर एक एक एलिमेंट का, क्योंकि हमारा डॉक एक आइटरेटर वेरिएबल है, उन्होंने कहा कि डॉक जो है डीओसी, वो हमने आइटरेटर वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो वेरिएबल तो बना दिया, अब आउटपुट हमें क्या चाहिए, डॉक ऑफ 0 चाहिए। तो ठीक है, ये ठीक है, डॉक ऑफ 0, जो दोनों केस में डॉक ऑफ 0 ही है। लेकिन आगे देखिए आप, यहाँ पे फॉर है क्या? यहाँ पे तो फॉर है ही नहीं, क्योंकि वही तो कॉम्प्रिहेंशन का रूल है ना, कि फॉर फिर आगे आप डालते हो फॉर वेरिएबल नेम इन लिस्ट। तो ये वाला जो सेकंड वाला, ये सही है। तो डॉक ऑफ 0 मतलब ये फर्स्ट कैरेक्टर रिटर्न करेगा, और फॉर डॉक इन डॉक्टर मतलब डॉक्टर लिस्ट में डॉक हर एक एक एलिमेंट बनेगा। डॉक क्या होगा अब इस केस में, पहले बार जब जाएगा लूप में, वो पहले हाउस बनेगा, पूरा बनेगा, नॉट कि बस एक लेटर, पूरा बनेगा डॉक। लेकिन हम आउटपुट में रिटर्न क्या कर रहे हैं उसको, डॉक ऑफ 0, तो मतलब सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर रिटर्न कर रहे हैं उसको, है ना। ये हम लोगों ने देखा था इंडेक्सिंग में, किस तरह से सिर्फ एक लेटर रिटर्न किया जा सकता है। अगर दो आपको फर्स्ट 2 चाहिए होते तो कैसे करते हैं आप, 0:2, स्लाइसिंग, याद है स्लाइसिंग जो हमने पढ़ा था। या अगर मान के चलो 3 चाहिए होते तो 0:3, है ना, इस तरह से डालते स्टार्टिंग टू एंड। तो ये आपको फिर वो लिस्ट बना के देगा, और उसमें क्या आएगा, ये लिस्ट आएगी क्या, नीचे वाली देख रहे हो आप, HCCTW, तो इस तरह से रिटर्न होगी वो। तो विच इज करेक्ट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपके पास कई सारे लिस्ट हैं, इनके ऊपर आप अ, कौन से ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जिसके ऊपर आप लिस्ट कंप्रीहेंशन नहीं चला सकते। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस पे कौन सा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं चल सकता? पहला देखिए, पहले इसमें तो सिंपल से एक लिस्ट है, 4-5 आइटम, जो अभी अभी हमने देखा था उसके ऊपर तो चलाया था, वो तो चल गया। रेंज ऑफ 50, ये भी एक सीक्वेंस है जिसके अंदर 1 से लेकर या 0 से लेकर 49 तक नंबर्स होंगे। ठीक है, अंडरवुड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या होती है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये भी तो एक सीक्वेंस है, इसके ऊपर भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसको इसको देखिए, जीन इक्वल टू 24601, ये भी एक लिस्ट है, ये भी एक स्ट्रिंग है,
नोट दी कोट्स अराउंड, सिंगल कोट्स में है ना, ये सिंगल कोट्स में है तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग अगेन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये भी, इसके ऊपर भी कॉम्प्रिहेंशन यूज हो सकता है। फ्लैश ये वाला ये भी है, ये भी प्रॉपरली एक लिस्ट है सब विद स्ट्रिंग्स, दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस। लास्ट वाला देखिए, वैल जीन इक्वल टू 24601, ये कोट्स में नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है, विच मींस एन इंटीजर, इंटीजर इज नॉट नॉट अ सीक्वेंस इन एनी वे, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है ये सीक्वेंस नहीं है, और इसके ऊपर हम नहीं चला सकते कॉम्प्रिहेंशन। तो ये लास्ट वन आप ये देखिए, यू कैन बिल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑल over all the objects except the integer object valgene, ठीक है। राइटिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस किस तरह से आप लिखा जा सकता है, अगर अगेन हम लोगों ने जो सिंटैक्स पढ़ा था, इन्होंने क्या कहा है कि भाई आपको क्या करना है, यूजिंग द रेंज ऑफ नंबर 0 to 9, मतलब आपकी सीक्वेंस हो गई 0 to 9, 0 to 9 मतलब आप रेंज फंक्शन यूज करोगे ना, रेंज ऑफ 10 डालोगे तो ऑटोमेटिकली 0 to 9, तो जहाँ पे सीक्वेंस का जो पार्ट है आपके जो सिंटैक्स में, वो आप डाल दोगे रेंज ऑफ 10, लास्ट वाला जो पार्ट है वही एज योर आइट्रेबल एंड आई एज योर आइट्रेटर वेरिएबल। तो आई, उन्होंने कहा है कि भाई आई एज आइट्रेटर वेरिएबल यूज करना है, तो मतलब फॉर आई write a list comprehension that produces a list of numbers consisting of the squared values of I, तो मतलब आउटपुट, तो आउटपुट कहाँ आएगा, शुरू में आएगा, तो शुरू में उनको क्या चाहिए, स्क्वायर्ड वैल्यूज ऑफ आई, स्क्वायर वैल्यू। तो स्क्वायर कैसे करते हैं, पावर लगाने के लिए पावर 2 लगाना है हम लोगों को, तो पावर 2 मतलब 2 बार स्टार है ना, तो आई स्टार स्टार 2, तो ये हो गया पावर 2 स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैट्रिक्स बनाना है, ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको आपको समझना होगा कि यहाँ क्या है। वापस से हम पिछले वाले में जाते हैं, पिछले वाले में आप देखिए यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया था लिस्ट, ये लिस्ट कैसे बनी, आपको देख, अगर आप ध्यान दोगे तो हम क्या बना रहे हैं कि फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, हम आई पावर 2 कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये आई पावर 2 हटा दो, ताकि हम समझें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। इतना मैं आपको रन करके बताता हूँ कि ये क्या होगा, एक्चुअली इतना नहीं, इतना, क्योंकि हमें लिस्ट बनानी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखना है उसको। तो ये देखिए क्या हुआ, फॉर आई इन आई रेंज ऑफ 10 क्या हुआ, ये लिस्ट आई क्या, 0 1 2 3 4 5 6 ऑल द वे अप टू 9, ठीक है, एक लिस्ट बनी, है ना। ये आप ध्यान में रखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे वही सेम चीज हम करेंगे, लेकिन डबल मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो हमें क्या करना है, उन्होंने क्या कहा कि आपको इस तरह का मैट्रिक्स चाहिए विथ लिस्ट कंप्रीहेंशन, ये देख रहे हो। तो इसमें क्या है, जो अभी अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया वही है, लेकिन ये से 4 तक है, वहां तक कहाँ था, 9 तक था ना, यहाँ पे 4 तक है। तो आप क्या करोगे, रेंज ऑफ 5 डालोगे, कहाँ पे, ये वाला पार्ट, लिस्ट ऑफ कॉल, फॉर कॉल, ये तो कॉल तो एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट हो गया, जैसा हमने पिछली क्वेश्चन में आई यूज किया था, यहाँ पे कॉल यूज किया, इन रेंज ऑफ 5, ठीक है। इतना पार्ट करने से क्या हो रहा है, आप देख लो, इतना रन कर लो, ये आया 0 1 2 3 4, यस, ये हमारा पहला पार्ट तो आ गया जो हमें चाहिए, इतना पार्ट आ रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, वही सेम चीज एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार रिपीट हो रही है। तो ये लिस्ट 5 बार और रिपीट हो रही है, किस तरह से, रोज में। ये पहले तो आपने एक 1 डायमेंशनल अरे बना दिया, अब 2 डायमेंशनल के लिए हर, मतलब बेसिकली हर रो में भी उसको वही सेम चीज रिपीट करनी चाहिए मैट्रिक्स में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वही सेम चीज उठा के आप कहाँ डाल दोगे, आप एक और मैट्रिक्स में डाल दोगे, जहां पे ये टोटल होगा आउटपुट, ओके, फॉर रो इन रेंज ऑफ 5। अब ये हमारा आइटरेटर क्या बन गया, रो इन रेंज ऑफ 5, ठीक है। तो सारा वही सेम चीज, लेकिन क्योंकि हमें उसको ही रिपीट करवाना है 5 बार, तो हम क्या कर रहे हैं, रो इन रेंज ऑफ 5, ओके। इतना करवाने से हमें क्या होगा, हमें मिलेंगे वही सेम चीज 5 बार। तो अब ये, अब आप जब करोगे, इसको रन करोगे, या मैं इतना पार्ट आपको रन करवा के भी दिखा सकता हूँ, वही सेम चीज है, ये देखिए, ठीक है, पहली लिस्ट बनी, फिर क्योंकि हमने रो इन रेंज 5 किया, तो ये 0 बार हुआ, ये 1 बार, ये 2, ये 3, और ये 4 बार, 4 बार करने से 4 बार रिपीट हो गया,
इसके साथ आप थोड़ा खेल सकते हो, चाहो तो आप देख सकते हो कि किस तरह से इसका बिहेवियर चेंज होता है अगर आप इसके ब्रैकेट चेंज करते हो, या नहीं तो इसको अलग तरीके से लिखते हो। ट्राई करो, खेलो इसके साथ, तो आपको समझ में आएगा। अगर ये ब्रैकेट में नहीं लगाता तब क्या होता, देख ही लेते हैं अभी। तो इस केस में क्या समझ में आ रहा है हमें कि भाई कॉल फॉर कॉल इन रेंज ऑफ 5, ये तो चलो 0 1 2 3 4 हो गया, लेकिन सेम लाइन में हम फॉर रो इन रेंज ऑफ 5, मतलब क्या हो गया कि ये चीज आप फिर 5 बार रिपीट करोगे उसी लिस्ट के अंदर। आप दो लिस्ट अलग अलग नहीं बना रहे हो। यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है, एक लिस्ट, लिस्ट खत्म हो गई, फिर दूसरी लिस्ट स्टार्ट हो रही, दूसरी लिस्ट खत्म हो गई, तीसरी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने स्क्वायर ब्रैकेट एक ही बार लगाई है, तो टोटल सारा कुछ जो भी होगा वो एक ही लिस्ट में होगा। तो अब अगर इसको आप रन करके देखोगे तो यूल सी कि ये देखिए क्या हुआ। पहले यहाँ पे आया, इसने देखा कि भाई कॉलम कॉलम रेंज 5, फर्स्ट आइटम क्या है, 0 है, इसमें जाएगा, भाई इसका भी 0 है, तो इसको 0 को कितने बार रन करना है, 5 बार, वो करेगा 5 बार रन। फिर यहाँ देखिएगा, फिर आया 1, यहाँ पे आ गया 1, सॉरी 1 वो आ गया, कॉल तो आ गया 1, लेकिन रो क्या है, रो आ गई। अब फिर से 5 बार आपको रन करना है, तो 1 को उसने 5 बार डाल दिया, फिर 2 को 5 बार, तो फिर 3 को 5 बार, 4 को 5 बार। इस तरह से वो लाइन से उसने 5 5 5 5 किए। ठीक है, तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट व्हाट वी नीडेड। और कामों के लिए ठीक है, बट ये यहाँ के लिए ठीक नहीं है। ओके, थोड़ा सा और एडवांस हो जाते हैं उसके अंदर, जो भी हम लोगों ने सीखा कि भाई वो तो एक सिंगल सिंपल लाइन में थी। अब यहाँ पे अगर मान के चलो हम लोगों को थोड़ा सा और ये करना है कि भाई इसके अंदर इफ स्टेटमेंट लगाना है, कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सबके लिए नहीं करना है, सिर्फ एक सर्टेन कंडीशन अगर ट्रू हो तभी हम प्रोसेस करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो वो किस तरह से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो खैर थोड़ा सा इनका डिफिकल्ट वो दिख रहा है, मैं थोड़ा स्लाइड शो में दिखाता हूँ। स्लाइड शो में उनके पास एक प्रॉब्लम है इस रिलेटेड। ओके, जैसे हमने देखा था कि भाई नम को पावर 2 कर रहे हैं, राइट, लेकिन हमें उसी टाइम पे पावर 2 करना है जब वो नंबर इवन नंबर है, मतलब नम परसेंट 2 इक्वल टू 0। तो हम उसको कैसे करेंगे, वो तो शुरू का तो पार्ट सेम है कि आउटपुट हमें ये चाहिए, फॉर नम इन रेंज ऑफ 10 इफ नम परसेंट इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में इफ स्टेटमेंट एक लगा रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब जब जब नम जहां जहां पे वो इवन नंबर होगा, चेक होगा पहले कि भाई पहला नंबर क्या है, 0 है, 0 क्या परसेंट 2 करोगे तो 0 आएगा, हाँ आएगा, तो ठीक है, इसको आप पावर 2 कर दो। अब नेक्स्ट आएगा 1, 1 पे क्या परसेंट 2 इक्वल टू 0 है, नहीं, तो छोड़ दो इसको, वो स्किप हो जाएगा। फिर 2 परसेंट 2 इक्वल टू 0, हाँ वो भी सही है, तो फिर 2 का भी पावर 2 हो जाएगा, तो वो चीज 4। फिर वैसे ही 3 स्किप होगा, 4 में जाएगा, 4 पावर 2 16, 6 पावर 2 इज इक्वल टू 36, 8 पावर 2 64, इस तरह से वो होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग विल गो बैक टू आवर प्रॉब्लम्स, कि यहाँ पे जैसे कि इफ स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे देखिए वही उन्होंने सिंटैक्स बनाया कि पहले आउटपुट एक्सप्रेशन है, फॉर आइटरेटर वेरिएबल हो गया, इन आइटरेबल इफ प्रेडिक्ट प्रेडिकेट एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी आपका कंडीशन। तो अब उन्होंने क्या कहा, भाई यूज मेंबर एज आइटरेटर वेरिएबल इन दिस कॉम्प्रिहेंशन फॉर द कंडीशनल यूज लेन टू इवेलुएट द आइटरेटर वेरिएबल। उनका क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग फेलोशिप यूजिंग अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, यू विल क्रिएट अ लिस्ट दैट ओनली इंक्लूड्स अ मेंबर ऑफ members of fellowship that have 7 characters or more। इस लिस्ट में जो भी 7 कैरेक्टर्स और मोर है उसको ही आपको इंक्लूड करना है अपनी नई लिस्ट में। न्यू फेलोशिप जो लिस्ट आप क्रिएट करोगे उसमें वही सब करोगे, लोगे जिसके कैरेक्टर 7 से ऊपर है। तो वो कैसे बनाओगे आप, इन स्क्वायर ब्रैकेट, हमारा आइटरेटर पहले डाल दो। आइटरेटर उन्होंने कहा कि भाई यूज मेंबर एज आइटरेटर, ठीक है मेंबर, तो यहाँ पे भी मेंबर, और क्योंकि आउटपुट भी हमारा मेंबर ही होगा, टोटल मेंबर ही होगा, तो ठीक है मेंबर आ गया। इन कौन सी लिस्ट है हमारी, ये वाली लिस्ट है ऊपर, फेलोशिप सीक्वेंस।
इफ, अब यहाँ पे कंडीशन आप डालोगे, इफ लेंथ ऑफ मेंबर, मतलब जो कैरेक्टर लेंथ है, जितना जो स्ट्रिंग का लेंथ है, इस जो भी एक एक मेंबर, अब मेंबर मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट इसमें ये मेंबर होगा, सेकंड इसमें ये मेंबर होगा, लूप में फर्स्ट लूप में ये, सेकंड लूप में ये, थर्ड लूप में ये, इस तरह से मेंबर चेंज होता जाएगा। तो मेंबर का लेंथ चेक करो कितनी लंबी है, अगर 6 से ऊपर है तो ठीक है, आप उसको डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। तो ओनली इफ लेंथ ऑफ मेंबर ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे क्या चेक होगा भाई, ये है क्या 6 से ऊपर, नहीं है, ये है कि हाँ ये है, तो ये इंक्लूड हो जाएगा, ये छोड़ देगा, फिर ये इंक्लूड होगा, इस तरह से क्या होगा, वो रन होगा। अब आप इसको रन करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये देखिए चार ही ऐसे वो मेंबर्स थे जो 7 से ऊपर थे, 6 से ऊपर थे। इन्होंने क्या कहा है, 7 कैरेक्टर्स और मोर, मतलब इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ठीक है, या नहीं तो ग्रेटर देन 6, एक ही बात है, अगर ग्रेटर देन 6 है, या नहीं तो 7 और इक्वल टू, वो भी बात, वो भी एक ही चीज है, अगर मैं ऐसा भी लिखता हूँ तो सेम, मतलब सेम ही होता है। क्या, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है, ये भी वही मतलब है। तो उनके क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो ये लिखना ज्यादा सही होगा, मुनासिब होगा, बट वो शॉर्टकट है कि भाई ग्रेटर देन 6, तो एक ही बात हुई ना। चलिए, कंडीशनल। अच्छा, अब ये एक और चीज है, ये तो हमने देखा था इफ स्टेटमेंट के लिए, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स आपने देख लिया, मान के चलिए उसके अंदर ही इफ एल्स भी आ रहा है, ठीक है, इफ के साथ साथ एल्स भी आ रहा है। अब एल्स के लिए आप कैसे लिखोगे, जो आपने इफ स्टेटमेंट लास्ट में डाला था, अब एल्स भी अगर आपको यूज करना है तो आप क्या करोगे, बीच में डालोगे, ठीक है, आउटपुट एक्सप्रेशन, उसके बाद इफ कंडीशन, फिर एल्स कंडीशन, उसके बाद फॉर नम इन रेंज 10, या फॉर आइटरेटर इन आइटरेबल, ओके, इस तरह से उसका सिंटैक्स होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, क्या है इनका क्वेश्चन, कि वही सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने देखा, 7 से ऊपर कैरेक्टर होने चाहिए या नहीं, एल्स रिप्लेस इट विथ एन एम्प्टी स्ट्रिंग। कि हमने जैसे बताया था ना कि लिस्ट आप बनाओ तो सही, न्यू फेलोशिप, उसके अंदर वो सारे आइटम्स डालो जो यहाँ मेंबर्स में 7 कैरेक्टर से ऊपर है, अगर 7 कैरेक्टर से नीचे है तो मेंबर तो डालो आप, लेकिन खाली स्ट्रिंग डालो, ठीक है, वो मेंबर मत डालो, लेकिन एक खाली स्ट्रिंग डालो। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेंबर्स जो हैं वो उतने ही होंगे इसमें भी, लेकिन जहां पे 7 से ऊपर होंगे उसके नाम होंगे, जहां 7 से नीचे होंगे वो खाली स्ट्रिंग होगी। तो उसके लिए हम कैसे कर रहे हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे, कि मेंबर इफ, सेम चीज जो अभी हम लोगों ने पिछले इसमें किया था, इफ लेंथ ऑफ मेंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो ये तो क्या हो गया, इफ अगर लेंथ मेंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है तो मेंबर आप आउटपुट करोगे, एल्स क्या आउटपुट करोगे, खाली। इफ लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, आउटपुट होगा मेंबर, एल्स अगर नहीं है 7 से ऊपर तो आप खाली आउटपुट करोगे, ये आउटपुट है, या तो ये आउटपुट है या ये आउटपुट है, इफ में ये आउटपुट, एल्स में ये आउटपुट, ठीक है, फॉर मेंबर इन फेलोशिप वही सेम चीज। अब आप इसको रन करोगे तो आपको आपको दिखेगा कि भाई जहां जहां पे नहीं थे वहां पे खाली स्ट्रिंग्स आ गई, देख, ठीक है। डिक्शनरी, डिक्शनरी का भी इसी तरीके का सीन है जो अभी हम लोगों ने लिस्ट में देखा, बस इसमें क्या है कि आपको जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डाले थे वो हम डालेंगे कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, और इसको हम जो आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट किस तरह से लिखेंगे, दो लिखेंगे, मतलब वहां पे कैसा आउटपुट था, एक ही कोई भी एक एलिमेंट आप आउटपुट कर रहे थे ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि की एंड वैल्यू पेयर हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, कोलन लगा के आप की और वैल्यू दे रहे हो, तो की कोलन वैल्यू, इस तरह से आउटपुट होगा। आगे का तो सेम है, फॉर मेंबर इन फेलोशिप वही सेम चीज। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि क्रिएट अ डिक्शनरी वेयर द की इज द स्ट्रिंग ऑफ फेलोशिप एंड वैल्यू इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो की वही होगा जो स्ट्रिंग ऊपर है, सेम चीज, ठीक है, तो एज एज इट इज हमने मेंबर को की बना दिया, जो मेंबर यहाँ से हमने लिया वो यहाँ पे डाल दिया, लेकिन वैल्यू क्या है उसकी, वैल्यू होगी वो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ दिस व्हाट एवर मेंबर इट इज,
तो len इन ब्रैकेट मेंबर डाल दोगे तो उसका लेंथ आ जाएगा, तो उसकी वो हो गई वैल्यू, ये पूरे हो गए उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब आपकी न्यू फेलोशिप जो बनती है, डिक्शनरी बनेगी जिसके अंदर हर एक एक की आप देखो वही सेम नेम है जो ऊपर से मिला हम लोगों को, और वैल्यू जो बनी उसकी लेंथ है। ठीक है, इस तरह से। ओके, जनरेटर, जनरेटर क्या होता है? वही जैसे कि लिस्ट कंप्रीहेंशन जो होता है वही सेम चीज होती है, बस उसमें फर्क ये होता है कि लिस्ट में आप क्या करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो क्योंकि आपको लिस्ट चाहिए। लेकिन अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हो, नॉर्मली जैसे नॉर्मल ब्रैकेट लगाते हो सिर्फ ऐसे ही लगाते हो, तो वो क्या करता है, एक सीक्वेंस आपको दे देगा क्रिएट करके, जो भी आपका एक्सप्रेशन रहा है, कॉम्प्रिहेंशन जो आपने रन किया है उसके बेसिस पे वो एक सीक्वेंस तो बना के दे देगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जनरेटर ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया था तो इसका मतलब हो गया था लिस्ट, कि हमें चाहिए लिस्ट, वो तो पता लग गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो वो एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बन जाता है। जनरेटर ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? जनरेटर एक बेसिकली एक तरह का वो है, ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर उसके अंदर भी सीक्वेंस ही होते हैं, और इसके ऊपर भी सीक्वेंस के सारे वो एक्टिविटीज आप कर सकते हो। बस ये है कि इसके अंदर फर्क क्या पड़ता है कि ये जो जनरेटर का जो ऑब्जेक्ट होता है ये बेसिकली ऑन द फ्लाई ये बनता भी है और निकल भी जाता है। मतलब लिस्ट में कैसा है, लिस्ट में आप बेसिकली बना के रखते हो मेमोरी में, है ना, यहाँ पे आपने क्रिएट करके रख लिया, सेव कर लिया एक तरह से। यहाँ पे सेव नहीं हो रहा, ये बनाओ, बस ये आपने मैसेज तो दे दिया, वो तभी यूज होगा जब आपकी उसके अंदर उसको मतलब उसका कोड आप इस्तेमाल करोगे या उसको कॉल करोगे या उसके ऊपर कोई फंक्शन रन करोगे, तभी वो यूज होगा, तो मेमोरी में आके स्टोर नहीं होगा। वो ऑन द फ्लाई जब का जब ही बनेगा भी और खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अच्छा पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर देते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि भाई लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन प्रोड्यूस लिस्ट, जो सेकंड वाला, अब इसमें कौन सा सही है वो पूछ रहा है। कि लिस्ट, पहला वाला देखते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जनरेटर्स आर नॉट डिफरेंट एट ऑल, विच इज ट्रू, दे आर जस्ट डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द सेम थिंग। नहीं, ये थोड़ा थोड़ा सा तो अलग है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि सेम थिंग नहीं है, वो ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है। द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सेकंड वाला, अच्छा थर्ड वाला देख लेते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन प्रोड्यूस अ लिस्ट एज एन आउटपुट दैट कैन बी आइटरेटेड ओवर। ठीक है, a generated produces a generator object that cannot be iterated over, नहीं, that is not true, it can be iterated over as well। सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है, लिस्ट कंप्रीहेंशन प्रोड्यूस अ लिस्ट एज आउटपुट, a generator produces a generator object, that is true। ठीक है, क्योंकि लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या करता है, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट देता है, और जनरेटर जनरेटर ऑब्जेक्ट। सेकंड वाला सही आंसर। तो इस केस में अगर आप देखोगे, हमने जनरेटर ऑब्जेक्ट जनरेटर बना लिया, वो किस तरह से, वही सेम सिंटैक्स, लेकिन हमने डाल दिए रेगुलर ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, इधर और इधर, और रिजल्ट हमने, अब ये रिजल्ट क्या बना, ये बना जनरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर आप इतना पार्ट रन करोगे तो आप देखोगे, अगर मैं इतना पार्ट रन करता हूँ और सिर्फ रिजल्ट को मैं हाईलाइट करता हूँ और देखता हूँ कि रिजल्ट के अंदर क्या है, देखना चाहूँ तो वो कहेगा कि भाई जनरेटर ऑब्जेक्ट है, वो बता नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो सीक्वेंस दे नहीं रहा, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने एक बेसिकली टेम्पररी टाइप एक वो ऑब्जेक्ट बना लिया, जनरेटर ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर पूरी सीक्वेंस है नहीं, करंटली मेमोरी नहीं ले रहा हो, सिर्फ इस तरह से ऑब्जेक्ट। जब आप उसको कॉल करोगे तभी वो बेसिकली एक एक करके फिर जब का जब ऑन द फ्लाई आपको रिजल्ट दे देगा और मेमोरी से निकल जाएगा, तो मेमोरी ज्यादा खराब नहीं होगी इस केस में। तो जैसे कि यहाँ पे अब आप देखोगे, आप रिजल्ट का बना लिए सीक्वेंस, नेक्स्ट ऑफ रिजल्ट करोगे तो पहला ऑब्जेक्ट देगा इस केस में। जैसे कि रेंज ऑफ 31 आपने बनाया है, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि 0 to 30 उनको चाहिए, तो रेंज ऑफ 31 लिखोगे तो सेम थिंग, 0 to 30 मतलब 31, 30, रेंज ऑफ 31 लिखोगे तो 0 to 30 आ जाएंगे नंबर्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट 5 मतलब 0 1 2 3 4 5, 4 सॉरी 4 तक आके खत्म हो जाना चाहिए। तो इफ यू सी, अच्छा यहाँ पे इनका पार्ट क्या था, पहले ये हम कर लेते हैं। हाँ, खत्म हो गया ना, फिर से बनाते हैं, इतना पार्ट रन करते हैं। तो पहले फिर से रिजल्ट बनाते हैं, उसके बाद प्रिंट नेक्स्ट ऑफ रिजल्ट मतलब 0, फिर 1, फिर 2 3 4।
तो अभी रिजल्ट का जो सीक्वेंस ऑर्डर कहाँ तक आके रुका, 4 तक आके रुका। लेकिन उसके आगे का जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हमने फॉर लूप, वो कह रहे हैं कि फॉर लूप से आप आगे की वैल्यूज प्रिंट करो, तो वैल्यू एंड रिजल्ट प्रिंट वैल्यू करोगे तो जो बचे हुए रिजल्ट हैं, बचे हुए चीजें, क्योंकि वो कर्सर आके कहाँ रुका है, पॉइंटर आके 4 तक आके रुक गया है। ठीक है, अब आप चाहो नेक्स्ट ऑफ रिजल्ट करो तभी 5 आएगा, या नहीं तो यहाँ से फॉर वैल्यू आएगा तो वो 5 से शुरू होगा, कंटिन्यू करेगा। अब अगर आप देखोगे, इसको मैं रन करता हूँ, तो वो आगे के दिखाएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 से, 5 से लेकर आगे तक पूरा 30 तक। ठीक है, ओके। जनरेटर ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा आउटपुट अगर हमें चेंज करना है, वो क्या, अब वो कह रहे हैं कि भाई राइट ए जनरेटर एक्सप्रेशन दैट विल जनरेट द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग एट लाइनस्टर। सिंपल है कि जो हम लोगों ने देखा था कि भाई जो आउटपुट हम डालेंगे, एलियन पर्सन, ठीक है, फॉर पर्सन उन्होंने कहा पर्सन यूज करो ना, आइटरेटर वेरिएबल के लिए पर्सन यूज करो, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, लाइनस्टर, और मतलब ये है आइटरेबल, और आइटरेटर क्या है, पर्सन हमने बना दिया। और हमें आउटपुट क्या करना है, ये जो लेंस है, लेंस एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर हमें क्या क्या डालना है, एक एक करके हम लेंथ ऑफ पर्सन डालेंगे, पहले इसकी लेंथ, फिर उसकी लेंथ, फिर उसकी लेंथ। तो जनरेटर ऑब्जेक्ट में बेसिकली सबके लेंथ सेव होंगे। अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे, एक एक करके अगर देखोगे, उसके अंदर झांकोगे, तो आपको दिखेंगे कि सबके लेंथ दिखेंगे। ये देखिए, ठीक है। बिल्ड अ जनरेटर, अच्छा, यहाँ पे उन्होंने शायद कहा है कि भाई फंक्शन एक बनाओ, वही सेम चीज जो अभी हम लोगों ने किया, बस उसके अंदर एक फंक्शन यूज करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज क्या है कि जनरेटर जब आप ऑब्जेक्ट चलाते हो, ठीक है, कोई किसी किस्म का जनरेटर अगर आप करते हो, तो यील्ड करना, मतलब उसके अंदर से आप उसको, क्योंकि ये ऑन द फ्लाई बन रहा है, ठीक है, जब ऑन द फ्लाई कोई चीज बनती है तो उसके अंदर आपको आउटपुट भी करना। पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जनरेटर ऑब्जेक्ट नहीं बना। एनीवेज, तो बोलने का मतलब क्या है कि आप जब उसको आउटपुट करना, प्रिंट नहीं कर रहे हो, आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, आप यील्ड कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अक्सर जनरेटर ऑब्जेक्ट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वो बन के रेडी मेमोरी में सेव नहीं होती, मेमोरी में सेव होगी तो रिटर्न होगा। लेकिन यील्ड करना मतलब क्या होगा कि जहां पे आपको जरूरत है वहीं पे आप उसको यील्ड करके निकाल लेते हो, ठीक है। तो जैसे कि इस केस में अपने एक वो बना लिया, क्या, एक लिस्ट बना ली, उसके बाद डेफिनेशन लिखा। अब डेफिनेशन कॉल पहले नहीं होगा, पहले क्या होगा, पहले हमारा कोड चलेगा। डेफिनेशन तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन दे दी है, लेकिन जब तक वो यूज नहीं होगा, जब तक कि कॉल नहीं होगा, तो हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे फॉर वैल्यू इन गेट लेंथ। अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कहाँ फंक्शन, ये वाला फंक्शन। आप गेट लेंथ करो ऑफ लाइनिस्टर, लाइनिस्टर हमने एक सीक्वेंस उसको पास कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आ गई। हमने डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनाया है, इस फंक्शन का गेट लेंथ, इनपुट ले रहा है लिस्ट, एक लिस्ट लेगा, और उस लिस्ट पे फॉर लूप चलाएगा, फॉर पर्सन एक वेरिएबल बना दिया, फॉर पर्सन इन इनपुट लिस्ट, कि उस लिस्ट के अंदर एक एक करके आप एलिमेंट देखते जाओ और उसकी यील्ड करो लेंथ, हर एक एक पर्सन का लेंथ यील्ड करते जाओ, और वो जैसे जैसे यील्ड होगा वो यहाँ पे आएगा वापस, ठीक है। तो पहला जाएगा, पहला आइटम का वो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी, सेकंड इसमें जाएगी, सेकंड के यहाँ आएगी, फिर थर्ड की थर्ड आएगी, फिर फोर्थ की फोर्थ आएगी, लेंथ आएगी, ठीक है। इस तरह से सबके पूरों के लेंथ आएंगे, तो आप देखोगे 6 5 5 6 7, तो इस तरह से सबके लेंथ आए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट, और वही उन्होंने यहाँ पे बेसिकली कहा है कि आप इस तरह से एक एक करके उन्होंने समझाया कि ये करो। ओके, नेक्स्ट पार्ट। एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि भाई आप जो है ना डेटा फ्रेम पे इसको आप अप्लाई करो, जो अभी अभी हमने कम्प्रीहेंशन पढ़ा, वो किस तरह से, वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो आप एक्सट्रैक्ट करो कॉलम क्रिएटेड एट फ्रॉम डीएफ। तो डेटा फ्रेम एक हमारे पास है डीएफ, उसके अंदर अब डीएफ में आपको दिखा देता हूँ क्या है डेटा फ्रेम।
बहुत बड़ा ट्विटर का वो जो हम लोगों ने यूज किया था थोड़ी देर पहले, मतलब हर पिछले चैप्टर्स में वही सारा डेटा है। तो उसके अंदर से जो क्रिएटेड एट कॉलम है वो हमें निकालना है, निकाल के एक और डेटा फ्रेम में स्टोर करना है। तो ये जो डेटा फ्रेम होगा ये शॉर्ट वर्जन है बेसिकली, सिर्फ इसके अंदर एक ही कॉलम है। कौन सा कॉलम? क्रिएटेड एट कॉलम। तो क्रिएटेड एट का डेटा इसमें आ गया। अब क्या करना है सेकंड पार्ट? अब वो कह रहे हैं कि क्रिएट अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन दैट एक्सट्रैक्ट्स दिस टाइम फ्रॉम ईच रो इन ट्वीट टाइम। तो ये जो कॉलम है ट्वीट टाइम, हमारे पास एक कॉलम बन के रेडी हो गया। अगर आप इतना रन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हमारे पास अभी अवेलेबल है। देखिए मैं रन करता हूँ, उसके बाद इतना पार्ट को मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, इसमें आखिर है क्या। ये देखिए, तो बेसिकली एक कॉलम है जिसके अंदर सब उसके टाइम स्टैम्प्स हैं, डे है, डेट है, टाइम है, और जो भी है आगे डिटेल्स। इसके अंदर से उनको चाहिए, उनको सिर्फ टाइम चाहिए। कहाँ? क्या टाइम? ये वाला टाइम, इतना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, हर एक एक का। ओके, तो हर एक एक रो में आपको जाना है और इतना इतना निकाल लेना है बाहर, और एक और बेसिकली एक लिस्ट में स्टोर करना है सबको। तो वो किस तरह से करेंगे हम लोग? हमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं राइट से, जो हम लोगों को आसान पड़ता है। कि हमारी सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है ट्वीट टाइम, और एक एक रो को हम नाम दे रहे हैं, कुछ भी आप आइटरेटर नाम दे दो। इस केस में उन्होंने कहा कि भाई यूज एंट्री एज द आइटरेटर। ठीक है, एंट्री। अच्छा, उस एंट्री क्या हो गई? अब पूरा ये एंट्री हो गई टोटल फुल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। हर एक एक कॉलम की अगर एंट्री देखोगे तो आप ये टोटल है, लेकिन इसमें से हमें टोटल चाहिए क्या? नहीं, टोटल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई इसको आप एक्सट्रैक्ट करो, जो आउटपुट होगा वो क्या होगा कि 12th से लेकर 19th कैरेक्टर। तो अगर आप यहाँ से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक, मतलब बेसिकली यहाँ से ना स्टार्टिंग है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी रो है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये जो पार्ट है वो शुरू होता है 12th कैरेक्टर से। 12th मतलब इंडेक्स क्या हो गया? इंडेक्स हो गया 11, है ना। तो 11 आपने डाल दिया। स्लाइस कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, तो एंट्री का 11 कैरेक्टर से स्टार्ट करो और एंड कहाँ करो? उन्होंने कहा टू द 19th कैरेक्टर। तो बेसिकली 19th कैरेक्टर मतलब 18 इंडेक्स, लेकिन 18 इंडेक्स हमें इंक्लूडिंग चाहिए, तो हम लिखेंगे 19। 18 डालेंगे तो 18 वो नॉट इंक्लूडिंग होगा, है ना। तो 19 डालेंगे तो ये फिर 18 तक आएगा, तो 11 से लेकर 18 तक। तो अब अगर आप इसको रन करोगे तो आपको दिखेगा कि इतना ही पार्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, जो टाइम है उसका वो एक्सट्रैक्ट हो गया, हमने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। ये देखिए, एक लिस्ट हमने बना ली जो सब के टाइम स्टैम्प्स हम लोगों ने निकाल लिए उस कॉलम के। ठीक है, और क्या है? ठीक है, अब इन्होंने कहा भाई उसके अंदर एक कंडीशन भी लगा दो। कंडीशन क्या लगाओ? जो हम लोगों ने अभी भी किया था, हमें देखना है कि लास्ट में जो आ, मैं दिखाया था उनका क्वेश्चन क्या है। उनका क्वेश्चन ये है कि जितने में लास्ट में 19 आ रहा है वही उनको चाहिए। उनको ये 17 वाले 18 वाले वो नहीं चाहिए। लास्ट में क्या चाहिए उनको? 19। ठीक है, जो जहां जहां पे 19 है वही वही टाइम उनको चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे लिखोगे? इफ स्टेटमेंट। तो हमने जो पहले लिखा था वो तो सेम है, एंट्री 11 to 19 फॉर एंट्री इन ट्वीट टाइम। इफ, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ एंट्री का कैरेक्टर आप देखो 17 से लेकर ये जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं, ये दो डिजिट्स हमें चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? एंट्री ऑफ 17 to 19, मतलब इंडेक्स नंबर 17 और 18 बेसिकली, है ना। 17 और 18 का इंडेक्स नंबर, ये 17 और ये 18। तो ये दोनों का इंडेक्स आप देखोगे तो वो दो कैरेक्टर्स होने चाहिए सेम एज इक्वल टू 19। अगर इक्वल टू 19 है तो आप ये रिटर्न करो, नहीं तो छोड़ दो। तो वही सारे एलिमेंट्स रिटर्न करो जहां पे लास्ट के दो कैरेक्टर्स 19 है। ठीक है, अब अगर आप इसको रन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो सारे वो टाइम्स आए हैं जिसका लास्ट में जो दो कैरेक्टर्स है वो 19 ही है। देख रहे हो, 19 19 19। ओके, ओके, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा आप लोगों के लिए, लेकिन लिस्ट कंप्रीहेंशंस आर लाइक इजियर वे टू डील विद व्हाट डू यू कॉल
फॉर लूप, फॉर लूप का मतलब ऑन द फ्लाई आप इससे काम कर सकते हो। जल्दबाजी में अगर आपको करना है तो फटाफट आप उससे काम ले सकते हो। जब का जब देखो लिस्ट कितनी आसानी से बन रही है आपकी। ठीक है, आपको एक पूरा प्रॉपर लूप लगा के उसको अपेंड करना, हर एक एक आप बेसिकली लिस्ट अगर आप नई तरीके से बनाओगे तो क्या करोगे, हर एक एक पहले तो एक लिस्ट खाली लिस्ट बनाओगे, फिर उसके अंदर हर लिस्ट के अंदर एक एक आइटम अपेंड करते जाओगे, है ना, तो वो सब कितना ज्यादा कोड होगा, तो उससे अच्छा ये एक तरीका है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ज्यादा फास्ट है। ओके, तो दैट्स अबाउट इट। अगर क्वेश्चंस होंगे कुछ भी होंगे तो पूछ लीजिए। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी। अगर खेलना मिलना तो इसके अंदर खैर इतना ज्यादा कुछ कर तो सकते थे, बट आई थिंक अगर कॉन्सेप्ट्स आप लोगों की क्लियर हैं तो वी डोंट नीड दैट। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।